अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑटो कैड को स्टार्ट करते हैं और ये मेरे पास मैंने एक सिंपल 10 फीट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। पहले जूमिंग बहुत ज़्यादा थी तो मैंने जूमिंग को थोड़ा कम किया है और 10 फीट का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा देखिए, जूमिंग ज़्यादा तो मुझे अंदाज़ा भी कैसे होगा। मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखें अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, मैं सिंपली 10 फीट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो देखिए मुझे पता चल जाता है कि 10 फीट का ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इसका मतलब जूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं 10 फीट के ऑब्जेक्ट को फोकस में ले आता हूँ। अब देखिए मेरे पास जूमिंग बराबर हो गई 10 फीट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। आज की क्लास में जो चीज़ मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको वो दरअसल है हमारे पास ये ऑफसेट, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, यानी कि बहुत बेइंतहा ज़्यादा काम की चीज़ है। प्लान में तो इसका बेपनाह काम होता है, ख़ासतौर पर दीवारें वगैरह बनाते हुए इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑफसेट का। मैं ऑफसेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब ऑफसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ना, या तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और जो मैं डिस्टेंस दे दूंगा उसी डिस्टेंस पे आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने ऑफसेट पर क्लिक किया, उसके बाद देखिए मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया, पिक पॉइंट बता दिया, मैंने ये बता दिया। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ जनाब बस इतनी ऊंचाई पे ये बन जाए, क्लिक कर दिया मैंने। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए उतनी ऊंचाई पे आएगा ये। अब मैं नीचे भी उतनी ऊंचाई पे ला सकता हूँ। मैंने डिस्टेंस जो है वाजे किया वो मैंने माउस के जरिए वाजे किया। देखिए इस तरीके से मैं इसे मजीद जितना ऊपर ले जाना चाहूँ, मैंने एक फिक्स कर दिया ना डिस्टेंस, वो मैंने दे दिया है। अब मैंने कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये एक लाइन मेरे पास जो रह जानी चाहिए थी वो मैंने छोड़ दी है। कहीं से भी आपको पता है आप ऑटोकैड में शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोबारा ऑफसेट पर क्लिक किया, वैसे ऑफसेट की शॉर्टकट की है ओ प्रेस करके एंटर कर दें, ऑटोमेटिकली ऑफसेट एक्टिव हो जाता है। एक दूसरा जरिया भी होता है, आप क्लिक ना करें, डायरेक्टली आप वैल्यू दे दें। आप कहते हैं जनाब 2 फीट के फासले पर हमारी लाइन जो है वो पेस्ट होती चली जाए, क्लिक करें 2 फीट के फासले पे आ जाएगी, क्लिक करें 2 फीट के फासले पे आ जाएगी, क्लिक करें 2 फीट के फासले पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब आप नीचे भी इसी तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है, नीचे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, बराबर में नहीं जाएगी, लाइन पतली इतनी है, ये बराबर में नहीं जा रही है इसलिए, ठीक है ना। यानी वो बराबर में जाने का मतलब लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाना है। लेकिन अगर आपने एक लाइन बनाई वर्टिकल में, जैसे मैंने यहाँ से लिखा यहाँ तक मैंने बना दिया स्केप, अब देखिए मैंने पूरा से नीचे तक मिला दिया ना। अब एक दफ़ा मैं नापता हूँ इसका साइज़ क्या है, मैं DL प्रेस करके एंटर करता हूँ। एक क्लिक मैंने किया यहाँ पे, एक क्लिक मैंने किया यहाँ पे, और देखिए मैं 10 फीट साइज़ है, सही है। मैं डिलीट करता हूँ, मैं ओ प्रेस करके एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ 10 फीट और एंटर कर देता हूँ, यानी सेमीकोलन लगा देता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इधर डाल देता हूँ, 10 फीट हो गया। स्केप, अब देखें इस तरीके से आप ऑफसेट का बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 फीट फिक्स है, दोबारा एंटर कर दें या दोबारा से नई वैल्यू दे दें। अब इसे आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे नहीं आ सकता ये, ठीक है ना, नीचे नहीं आएगा, बराबर में जा सकता है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखें ये दो रह गई थी, मैंने ये एक्सप्रेस की एंटर कर दिया, इन दोनों को मैंने 1 मिनट स्पेस एक और लगा दिया, 2 दफ़ा स्पेस लगाया मैंने, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। देखिए पूरी ये सीढ़ी हमारे पास बन गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम सीढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरीके से हम टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑफसेट का बेपनाह इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपके काम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ऑफसेट भी समझ में आया होगा। सिंपली 2D ड्राइंग के अंदर तो बहुत काम है ऑफसेट का, ठीक है ना। ओ प्रेस करना होता है, आपने वैल्यू देनी होती है, तो उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसे पेस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, ऑफसेट एंटर, उसके बाद थ्रो पे क्लिक कर दें अब आप, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। थ्रो से क्या होता है, जितना दूर आप फेंकना चाहे उतना दूर फेंक दें। इधर आपने फेंका, ठीक है, थ्रो से ये फायदा होता है, जब आपने थ्रो की कमांड एक्टिव की ना ऑफसेट में, तो जितने फासले पे ले जाके आपने छोड़ना हो ना, फिर कॉपी की तरह थोड़ा सा काम करता है ये, लेकिन ये एक स्ट्रेट अवे चलता है, ये एक सिंपल वे में चलेगा। या तो इस तरफ, अगर आपने इस तरफ चलाना होगा तो इस तरफ चलाएं, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसा है कि नीचे जाना ज़्यादा बेहतर हो, तो इसलिए नीचे आ रहा है ये, ठीक है ना। और अगर आप वैल्यू देके चलाना चाहते हैं तो आप थ्रू खत्म हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली आप लिख दें 10 फीट और फिट लिख एंटर कर दें। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली देखें 10 फीट पे जाके, बल्कि चूँकि हमने कमांड एक्टिव की हुई है ना अभी थ्रो की, इसलिए 10 फीट वाला हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। अब जब मैं ओ प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, अब मैं थ्रो पे क्लिक नहीं करूँगा, अब मैं वैल्यू दूंगा बाकायदा। वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 फीट और मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 10 फीट के फासले पे वो आ जाएगा फिक्स वैल्यू, क्योंकि मैंने थ्रो पे क्लिक नहीं किया था। इस तरीके से आप ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद सीखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।